अपनी अपनी दौड़ शब्द विवेकी पार की सिर माथे के मोड़ सतगुरु रामदयाल जी मोहब्बत में दयाल डोलन से रखिए प्रभु सर पर हाथ। संत अजमेर दास जी बहुत शीतल स्वभाव संत थे, जो उनकी वाणी को सुन लेता था वो नहीं का हो जाता था। वो गुरु महाराज जी को गुरु महाराज जी की वाणी को बना लेता था उनके विचारों को सुनकर। और हमारे बीच में देखिए संत दयालदास जी, वो भी एक बहुत उच्च कोटि के कृपालु हैं, दयालु हैं, जिनका नाम दयालदास जी है। देखिए फौज में नौकरी करते करते एक संत समाज में आकर सेवा करना ये भी बहुत बड़ी बात है, और अपने ही गांव के अंदर। तो हमारे बीच में पूजनीय संत देखिए संत जयंतदास जी महाराज इस समागम में जो इस स्थापना के अंदर जो समारोह हम सुनते हैं करते हैं, संतों के प्रवचनों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, और संत अजमेर दास जी ने इस मिशन के अंदर अपना जीवन लगाया। संत जयंतदास जी महाराज देखिए यहाँ पर आपको अच्छे अच्छे वचन प्रवचन अपनी वाणी से आपको निहाल करेंगे, उनके प्रवचनों को भी सुनकर जाना है। और संत सोमदास जी महाराज तंदवाड़ी से जो संत फकीरदास जी महाराज जी हमारे उच्च कोटि के विद्वान संत थे, उनके गद्दी से महापुरुष आए हैं। और संत सुरेश दास जी यहाँ भी आपको कीर्तन सुना रहे थे, आध्यात्मिक की तरफ ले जा रहे थे, तो वो भी बहुत उच्च कोटि के महात्मा है। और संत मदन दास जी लाडवे से वो भी आपके बीच में आए हैं, उन्होंने भी आपको गुरु जी की वाणी से श्रवण कराया। और संत हमारे संत श्यामलाल दास जी वो भी यहाँ पर देखिए कालपी डेरे से, जो पूजनीय संत फूलचंद जी महाराज जी ने भी इस समाज के अंदर दिन रात प्रचार प्रसार किया। तो समाज के अंदर आज गुरु का आश्रम है कालपी के अंदर। और भी संत मेघदास जी हैं, देखिए वो भी दिन रात आपको जमीन और परिवार के बारे में ज्ञान चर्चा भी करते हैं, जो उनके पास बढ़ पा रहा है वो भी कर रहे हैं। तो हमें हर संत की बात को विचार को समझना चाहिए। और हमारे सेक्रेटरी साहब बड़े समय को तरीके से लेकर चल रहे हैं, हम भी अपने समय में से समय निकालकर हमारे संत दयालदास जी और समस्त परिवार वहां पर गया था कि आप थोड़ी देर के लिए आना जरूर। और हमारे एक संत रूप श्री राम किशन जी बैठे हैं, वो भी बहुत विद्वान हैं और समाज के अच्छे गुणवंता बुजुर्ग हैं हमारे। तो ऐसे महापुरुषों को, और जितनी भी हमारी कीर्तन मंडली और माताएं बहनें बैठी हैं, वो जो श्रोता होते हैं वही ज्ञानवान होते हैं। क्यों जो हम कोई भी जल पीते हैं, भोजन करते हैं, उसका स्वाद उसी को पता होता है जो खाता है, जो पीता है और जो उसको पचाता है। देखिए हमें अपने गुरु के वचनों पे चलना चाहिए, और अपने गुरु के वचन पर चलकर सदगुरु जी का नित्य नियम करना चाहिए। ये दास की भी अरदास है। आप सभी देखिए गुरु रविदास जी की जयंती पिछले वर्ष आपने जयंती मनाई, और जयंती में 648वीं जयंती जो इसी वर्ष के अंदर थी, तो 648वीं जयंती हम सब ने बड़ी धूमधाम से मनाई थी। और आगे जो 649 जयंती जो बनेगी वो भी हम मनाएंगे। और अभी देखिए 7 तारीख को भगवान महर्षि वाल्मीकि जी का भी जन्म दिहाड़ा पूरे विश्व के अंदर सभी संत समाज भी और साध संगत भी उनको भी बधाई के पात्र, और जितना भी उनके नाम पर हम गुणगान कर ले, उनका सिमरन कर ले, हम अपने समाज की तरफ से, संत समाज की तरफ से भगवान वाल्मीकि जी को भी, गुरु जी को भी कोटि कोटि नमन करते हैं। और अभी गुरु नानक साहब जी का भी जन्मदिन आ रहा है, वो भी 5 तारीख को है। 5 नवंबर को हमारा मेला होता है। कम से कम पहली तारीख से 5 तारीख तक तो मेला पंजाब का होता है, 2-3 दिन लोग मेला होता है, उसकी भी कपाल मोचन के अंदर तैयारियां चल रही हैं। तो देखिए हमें अपने संत महापुरुषों की जयंती को मनाना चाहिए, और कोई भी गुरुपुर्व हो हमें सदगुरुओं के चरणों में रहकर उनकी वाणी जप कर मनाना चाहिए। जो अभी मैंने कहा कि भगवान महर्षि वाल्मीकि जी का जन्म दिहाड़ा 7 तारीख को है, अक्टूबर को, और
जो 5 नवंबर को है गुरु नानक साहब जी का जन्म दिहाड़ा है, उस पर भी साध संगत पंजाब से आती है। डेरे के अंदर बहुत से इंतजाम किए जाते हैं। अभी पिछले कुछ दिन पहले देखिए बाढ़ से हमारे कुछ लोग पीड़ित थे, चाहे वो पंजाब में, चाहे हिमाचल में, चाहे हरियाणा में, और अपने एरिया के अंदर भी कोई हो सकता है। उनकी खबर भी हमारे संतों ने ली है। तो अभी हमने भी अपनी ओर से, साध संगत की ओर से, हम सबकी ओर से एक ट्रक करीब वहां पर मंडी के अंदर कुछ लोगों के फोन आए थे कि हमारे एरिया के अंदर 45 घर जो हैं वो पीड़ित हैं, उनके रास्ते खराब हैं, तो उनकी कुछ मदद कर दें। तो हमने वहां पर कंबल, कुछ राशन, 40-50 क्विंटल वहां पर आप साध संगत के योगदान से बचाया। और संत गुरुदीप गिरी जी के डेरे के अंदर भी कल हमारी गाड़ी गई थी, परसों रात, तो वो भी वहां पर राशन लेकर गई। तो वहां पर संत जी ने कहा कि जो नजदीक कोई ऐसा व्यक्ति होगा उनको भी अपने सेवादारों से जो आपने सेवा भी की है, इस सेवा को आगे बांटेंगे। तो इसलिए हम यही अरदास करते हैं, कोई भी अपने नजदीक परिवार का हो और या कोई गांव का हो, तो हमें इसी तरह किसी की भी मदद करनी चाहिए। कोई दुख है, सुख है, हानि है, लाभ है, उसमें हमें किसी न किसी को सुझाव भी देना चाहिए और उसमें योगदान भी करना चाहिए। आज देखिए स्थापना दिवस पर यही प्रेरणा लेनी है कि जो सत्संग में संतों ने आपको गुरु महाराज जी की वाणी से निहाल किया है, उस वाणी से निहाल होकर आप शाम सवेरे गुरु जी का जाप करें, नित्य नियम करें। मुझे भी आगे और जाना है, गाड़ी खराब थी, मैं दूसरी गाड़ी लेकर आया। तो संत हमारे दयालदास जी बहुत पूजनीय आदरणीय संत हैं। तो मैं सभी माताओं बहनों का यही धन्यवाद करूंगा कि जो भी गुरु पूर्व आते हैं वो गुरु जी की वाणी से ही ज्यादा से ज्यादा मनाएं। यही संतों का प्रमाण होता है। जैसे गुरु रविदास जी ने कहा कि मन में संतोष रखिए, सबन की करिए सेवा, सेवा सब कुछ देते हैं, सेवा ही मध्य आगे रविदास। तो डेरे के अंदर यात्रियों के लिए जो मेला आ रहा है और 5 तारीख को डेरे के अंदर सत्संग है। डेरे के अंदर भी आपकी सेवाओं से बहुत सी सेवाएं चल रही हैं। साफ सफाई, जितने भी रूम बने हुए हैं, हॉल बने हुए हैं, जितनी पार्किंग है, उसका भी सुंदरीकरण किया जा रहा है। और डेरे के अंदर आंखों का कैंप और 24 घंटे लंगर, जो भी काम है वो साध संगत जी आप सबकी सेवाओं से चलते हैं। जैसे गुरु रविदास जी ने अपनी वाणी में कहा कि धर्म के एक फल, संत मिले 4 फल, सतगुरु मिल जाए तो अनेकों फल। तो हमें धर्म भी करना चाहिए, संतों के वचन प्रवचन भी सुनने चाहिए और अपने जीवन को धन्य बनाना जरूर चाहिए। तो गुरु के दर से जो भी आप मांगोगे वही आपको मिलेगा। तो आज संत दयालदास जी महाराज जी के इस समागम के अंदर जिन महापुरुषों ने इन विचारों की स्थापना की, जो साध संगत को जोड़ने का काम किया, गुरु महाराज जी की वाणी से प्रेरित करने का संकल्प लिया था महाराज जी ने, आज वो स्थापना दिवस संत दयालदास जी पूरी साध संगत के साथ, संतों के साथ मना रहे हैं, इन विचारों को बुलंद कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि ऐसे संत महापुरुष बलियारी जाते हैं और बलियारी हैं, तो हमारी ओर से भी संत जी को बहुत बहुत बधाई। और जो भी प्रोग्राम कहीं भी हो ध्यान पूर्वक सुने। और मैं तो आप सबसे ही अर्ज करूंगा कि जितनी माताएं बैठी हैं, हमारे नीति नियम गुटके में भी 40 शब्द और 1 श्लोक, और गुरु रविदास दीप ग्रंथ के अंदर भी 39 अध्याय है, और अमृत वाणी के अंदर भी बहुत सी चीजें हैं। उसको शाम सवेरे किसी से जपवाएं या खुद जपें, तभी हमारा जीवन धन्य होगा, तभी हम गुरु रविदास जी को प्राप्त कर सकते हैं। तो समय का भाव देखते हुए मैं सेक्रेटरी साहब का और संत समाज का, साध संगत का आज की स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जब आज के दिन संतों महापुरुषों ने ये सत्संग का और ये गुरु महाराज जी की वाणी का संकल्प लिया था, और आज संत दयालदास जी ने भी ये स्थापना दिवस संतों महापुरुषों के मान सम्मान में मनाया। तो मैं संत जी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, संत समाज का भी धन्यवाद करता हूँ और साध संगत का भी धन्यवाद करता हूँ। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय।